दौलतपुर नामक गांव में एक सिमरन नाम की एक औरत रहती थी। सिमरन का कोई भी सहारा नहीं था। सिमरन अपनी मुर्गी के साथ पूरा दिन समय व्यतीत करती थी। उसके बच्चे भी नहीं थे। उसका पति विदेश में काम करता था। सिमरन किसी काम के लिए बाहर जाने लगती है। सिमरन मुर्गी को इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। सिमरन सभी के दिल में ऐसे छाई थी। वह इतनी सीधी थी कि हर कोई उसकी मदद करना चाहता, लेकिन सिमरन किसी की मदद नहीं लेती। सिमरन बहुत अच्छी और नेक दिल की औरत थी। तभी लड़का सिमरन से कहता है कि माता जी, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन सिमरन किसी से कोई मदद नहीं लेती थी। सिमरन कहती है, बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे चाचा जी तो बाहर है। मैं सिर्फ घर में अकेली हूँ। मेरा खर्चा तो आराम से चल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दादी किसी से कोई भी मदद नहीं लेती थी, क्योंकि वह बहुत नेक दिल की इंसान थी। फिर सिमरन गांव के अंदर आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। सिमरन को टहलना बहुत ही पसंद थे। सिमरन गांव में रहने वाली सोना नाम की एक लड़की के पास आ जाती है। सिमरन उसको अपनी बहू की समान मानती थी। तभी वह कहती है, बहू, क्या हुआ? क्या हालचाल है? सोनम भी माताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कहती है, माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। कहाँ चली गई थी? तुम आ जाती हो तो थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है। तभी बूढ़ी औरत कहने लगती है, बेटा, क्या बताऊँ? तुम तो जानते हो कि तुम्हारे चाचा जी तो विदेश चले गए हैं और घर बार का काम भी काफ़ी हो जाता है, इसीलिए कम आ पाती हूँ। फिर बूढ़ी औरत वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वह हर दिन सभी लोगों से मिला जुला करती थी और सभी से टाइम व्यतीत करती थी। तभी सोनम कहती है, कितनी अच्छी माता जी है। काश ऐसी माँ मेरी भी होती। सभी से कितना ज़्यादा प्यार करती है। यही सोचा करती थी। इधर सिमरन के घर में एक गांव का ही एक चोर कल्लू नाम का था। वो आ जाता है। वो बहुत ही लालची किस्म का था। वो किसी की चीज़ें देखता, उन पर उसकी नीयत बिगड़ जाती थी। तभी वो देखता है कि दादी माँ लगता है घर पे नहीं है। तभी वह इधर उधर देखने लगता है और जो से चिल्लाने लगता है, दादी माँ, अंदर हो क्या? दादी माँ, अंदर होगा। लेकिन उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तभी वो मौका का फ़ायदा उठाता है और उसकी नीयत दादी माँ की मुर्गी पे पड़ जाती है। तभी वह सिमरन की मुर्गी को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। मुर्गी बेचारी बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। दादी माँ की मुर्गी उठाकर कलुआ चल देता है। इधर दादी माँ आ जाती हैं और देखती हैं कि उसकी मुर्गी तो वहाँ पे नहीं है। रोज़ वो चारा यहीं खाया करती थी और दाना चुंगा करती थी। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भी दादी माँ को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी, बेटा, कहाँ हो? बाहर आ जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बेटा, कहाँ हो? बाहर आ जाओ। लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तभी सिमरन घर के अंदर जाकर देखती है तो उसे घर में भी कुछ नहीं नज़र आता है। सिमरन बेचारी वहाँ भी आवाज़ लगाती है, बेटा, कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ लुका छुपी नहीं कर रही हूँ। लेकिन वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर बूढ़ी दादी माँ सिमरन वहीं पे खड़ी रहती है। सोचती है कि मेरी मुर्गी कहाँ चली गई। सिमरन मुर्गी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वह मुर्गी खोज में इधर उधर घूमने लगती है। सिमरन गांव के भी बाहर जाती है, लेकिन उसे मुर्गी कहीं नज़र नहीं आती है। फिर सिमरन दूर खड़ी होकर देखने लगती है। दूर दूर तक उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। सिमरन की मुर्गी कभी इतनी दूर नहीं गई थी। सिमरन बेचारी बहुत ही उदास थी और सोचती है कि लगता है मेरी मुर्गी कोई मार के खा गया है। सिमरन बहुत ही उदास थी। सिमरन फिर उसे की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। सिमरन चाहती है कि मेरी मुर्गी जल्दी से मिल जाए। फिर भी आवाज़ लगाने लगती है, बेटा, कहाँ हो? तुम जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही डरावना राक्षस जैसा उसके सामने प्रकट हो जाता है। सिमरन उसे देखकर डर जाती है। तभी वो राक्षस कहता है, तुम मुझे देखकर डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आई हो। तभी सिमरन उसे पूरी बात बताने लगती है, मेरी एक मुर्गी थी जो काफ़ी समय से गायब है। प्लीज़ मेरी ढूंढने में मदद करो। लेकिन वो कल्लू नाम का भूत था। वो बहुत ही भला था। वो सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता था। तभी वह दादी माँ को बहुत ध्यान से देखने लगा। दादी माँ बेचारी बहुत ही परेशान थीं और सोचती थीं कि मुर्गी के सिवा उनका था ही दुनिया में कौन। तभी वो कल्लू कहता है, दादी माँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मुर्गी बहुत जल्दी ढूंढ के लाऊंगा।
तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी मुर्गी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। फिर सिमरन वहाँ से जाने लगती है। कल्लू भूत सोचता है कि दादी माँ की थी मुर्गी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। फिर वो कलुआ के घर चला जाता है। कलुआ वहाँ पे खड़ा होता है और मुर्गी बेहोश पड़ी होती है। मुर्गी तो मर चुकी थी। तभी कल्लू उसके सामने आ जाता है। तभी कलुआ देखता है कि इतना भयानक भूत, आज ये मुझे मार देगा। तभी वो अचानक खड़ा हो जाता है और उस भूत को देखने लगता है। तभी कल्लू भूत कहता है, तुम दादी माँ की मुर्गी वापस कर दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम जानता हो वो कितनी अच्छी है। लेकिन कलुआ जानता था कि मुर्गी तो मर चुकी है। तभी वो कल्लू भूत से कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं इस मुर्गी को खाना चाहता था, अब तो ये मर गई है। तभी कल्लू भूत कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जिंदा मुर्गी दूंगा और बिल्कुल ऐसी ही होगी। इसे तुम दादी के पास दे आना। फिर कल्लू भूत जिंदा मुर्गी कलुआ को दे देता है और कहता है, इस मुर्गी को दादी को देकर आओ। फिर कलुआ मुर्गी को लेकर दादी के पास आ जाता है। सिमरन अपनी मुर्गी देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सिमरन से कलुआ कहने लगता है, दादी माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था, तुम्हारी मुर्गी को मार के खाना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दादी माँ बहुत ही नेक दिल की इंसान थी, वो कलुआ को माफ़ कर देती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? हमें कभी किसी दूसरे की चीज़ पे नियत नहीं डोलनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना।